हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट चल रहा है। नाउ अभी इस चैप्टर में 4 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो गए। अभी शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। आज पढ़ेंगे लेबलिंग के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में कुछ देखा चीज़ें। उसके बाद हमने देखा ब्रांडिंग के बारे में। अभी प्रोडक्ट तो बना दिया, डिज़ाइन सोच ली है, ब्रांडिंग के बारे में भी सोचना होगा, नाम देना होगा, तो वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा पैकेजिंग के बारे में कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से पैकेजिंग करना होगा। नाउ अभी हम पढ़ते हैं लेबलिंग के बारे में। प्रोडक्ट को लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रोडक्ट बना दिया है, कॉफ़ी बना दी, चाय बना दी, टी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, या मशीनरी कोई बेच रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हैं, कोई फूड प्रोडक्ट है, सिर्फ पैक करके सेल कर रहे हो नहीं चलेगा, लेबल करना होगा। अब ये लेबलिंग में क्या होगा, प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी जिसको कस्टमर देख के फिर वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर वो कस्टमर डिपेंड होगा, रिलाई करेगा। प्रोडक्ट लेबलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अभी हम मैगी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है, वो जो हम पैकेट खरीद के आते हैं, कोई कस्टमर है जो फर्स्ट टाइम उसे ले रहा है मान लो, तो वो पढ़ेगा ना ऊपर कि क्या प्रोडक्ट है, कहाँ पे बना है, ठीक है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके बनाया गया है, कब बनाया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, कब तक चलेगा, डेट ऑफ एक्सपायरी, कितने महीनों तक हम रख सकते हैं, कब तक यूज़ कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें वो पढ़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। जैसे हम कहें कि कोई मेडिसिन है या केमिकल है, ठीक है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी होंगे जो मेंशन करने होंगे। जैसे मेडिसिन्स में लिखा है होता है कि स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस वगैरह वगैरह। ठीक है, कि वो मेडिसिन बच्चों के लिए है या नहीं, कि सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, वो भी वहाँ पे लेबलिंग में मेंशन की हुई होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट कि लेबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। नाउ प्रोडक्ट लेबलिंग इज एनी रिटन और ग्राफिक कम्युनिकेशन ऑन द पैकेज और ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट इज लेबलिंग, रिटन इंफॉर्मेशन होगी। एक तो सारी चीज़ लिखी हुई है ना ऊपर, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, किसने बनाया है, कहाँ पे बना है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होगी। एक तो रिटन इन्फॉर्मेशन है, दूसरी ग्राफिक कम्युनिकेशन है। व्हाट इज़ ग्राफिक कम्युनिकेशन, हम कहें कि इमेजेस या पिक्चर्स या सिम्बॉल्स के ज़रिए कुछ बताया जाएगा। ठीक है, कुछ कम्युनिकेट किया जाएगा। जैसे हम मैगी का ही एग्जांपल लेते हैं, अभी मान लो उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उसे कैसे बनाना है, वो लिखा तो होगा ही कैसे बनाना है, कि चलो उस एक कंटेनर आपको लेना होगा, उसमें पानी लेना होगा, बॉईल करना है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके साथ ही इमेजेस भी बनाए होंगे। ठीक है, वो जो है इमेजेस बना के जो कन्वे किया गया है उसे हम ग्राफिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। नाउ लेबलिंग इंडिकेट्स द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइक पैकेजिंग। इफेक्टिव लेबलिंग कैन प्रमोट द प्रोडक्ट। जैसे हम कहें कि पैकेजिंग बहुत अच्छा किया गया है, वो प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट का भी काम करता है, प्रमोशन का भी काम करता है। तो सेम वे लेबलिंग भी अगर तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन का काम कर सकता है। अगर मान लो तुम प्रोडक्ट के लोगो को उसका जो मार्क है उसे बहुत अच्छे से बना रहे हो, अच्छे से उस पर दिखा रहे हो, तो कस्टमर अट्रैक्ट होके फिर वो खरीद सकता है। ठीक है ना, जैसे हम कहें कि कोई चॉकलेट्स वगैरह है, बिस्किट्स है,
ठीक है। अभी उनके जो पैकेजेस है उस पर जो लेबलिंग किया जाएगा वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। सो हमें देख के उसे खरीदने का मन हो जाए कि चलो इसको खरीदते हैं, देखते। कस्टमर क्या करेगा, उसको देखेगा, रीड करेगा, बहुत अट्रैक्टिव उसको लगेगा तो वो बाय कर सकता है। सो लेबलिंग एक तरीके से एडवर्टीजमेंट का भी काम करता है। सो ये बात हो गई लेबलिंग के मीनिंग की। ना भी उन लोगों ने बोला है क्योंकि हम एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं, सो डेवलप कंट्रीज इंसिस्ट ऑन सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोडक्ट्स लेबल। देखो हम इंडिया के अंदर ही सेलिंग कर रहे हैं, सो हमें यहीं के रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन एक्सपोर्ट अगर हम करने जा रहे हैं सो काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो अगर जो डेवलप कंट्रीज़ है वो कुछ स्पेसिफिक डिमांड करती है कि डेवलप कंट्रीज इंसिस्ट ऑन सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोडक्ट लेबल। क्या बोलते हैं वो लोग, फॉर इंस्टेंस यूरोपियन यूनियन इंसिस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड ऑन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है अगर वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को, सो फिर ये चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स कि कितना पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ है उस प्रोडक्ट के लिए। ऑल्सो ऑन पैकेज फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी लेबल्ड। नाउ नेक्स्ट इज द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो इंसिस्ट दैट लेबलिंग मस्ट बी डन इन एटलीस्ट 4 major languages spoken in European Union: English, Spanish, French and German। वो क्या बोलते हैं कि यार एटलीस्ट इन 4 लैंग्वेज में तो लेबलिंग करके ही आपको एक्सपोर्ट करना होगा प्रोडक्ट को, अदरवाइज वो लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो इवन इन इंडिया की भी बात करें तो इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव मल्टीलिंगुअल लेबल स्पेशली इन केस ऑफ मेडिसिन। कभी कभी कोई मेडिसिन के में हमने देखा हुआ है जब भी हम खरीदते हैं या तो फिर उसके अंदर एक छोटा सा बुक या पेपर रहता है इंस्ट्रक्शंस का। सो उसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में, मराठी में रहेगा, गुजराती में रहेगा, ठीक है। सॉरी। सो इंडिया में भी किन किन केसेस में जैसे मेडिसिन है उसमें ऐसे रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। सो ये हमने अभी लेबलिंग का मीनिंग देखा। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल्स। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस रहेगी लेबल्स पे। सो द लेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, सबसे पहला तो नेम ऑफ द ब्रांड एंड और लोगो। ठीक है, अमूल के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं सो हमें देखने मिलेगा अमूल का ब्रांड नेम लिखा हुआ है पर्टिकुलर स्टाइल में। ठीक है, हिमालय का ले रहे हो तो वो भी पर्टिकुलर स्टाइल में रहेगा, वो जो एच लिखा हुआ होगा वो कुछ अलग पैटर्न से लिखा है। ठीक है, वो देख के, दूर से देख के तुमको समझेगा कि हाँ वो प्रोडक्ट उसका है। सो नेम ऑफ द ब्रांड और लोगो, नेम ऑफ द कंपनी दैट प्रोड्यूस द ब्रांड, किस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्लेस ऑफ ओरिजिन, मैन्युफैक्चर कहाँ पे बना है प्रोडक्ट, इन डिटेल एड्रेस होता है पूरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए, खास करके फूड प्रोडक्ट हो, मेडिसिन्स हो, उन सारी चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट इज डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द बैच नंबर। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन सच एज एक्सपायरी डेट, साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी लिखा हुआ होगा। मान लो अभी तुमने कोई क्रीम खरीदी है, फेस क्रीम है कोई, तो उस पर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखे हो सकते हैं कि भाई आप पहले थोड़ा सा यूज़ करके ट्राई कर लो, अगर आपको सूट हो रहा है नहीं हो रहा है चेक कर लो, या फिर कोई मान लो और कोई चीज़ है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो कितने मिनट आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, वगैरह वगैरह। वो इन्फॉर्मेशन स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जो लिखनी पड़ेगी प्रोडक्ट पे। सो नाउ नीड और एडवांटेजेस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला तो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अमूल का प्रोडक्ट है सो उस पर लिखा है, प्रॉपरली ब्रांडिंग किया हुआ है, लेबलिंग पे वो मेंशन किया हुआ है, सो हम जल्दी से पहचान जाएगी कि हाँ ये अमूल का प्रोडक्ट है, अमूल का बटर है या मिल्क है या चॉकलेट है। ठीक है,
So it helps the customers to identify the product. Customers can identify the brand name or logo which is labeled or printed on the product package or कंटेनर. सो सबसे पहला ब्रांड आइडेंटिफिकेशन हो गया. नेक्स्ट इज ब्रांड इमेज. ठीक है, अच्छे से लेबलिंग अगर तुमने किया है तो ब्रांड इमेज को भी बढ़ाता है लेबलिंग. It gives distinct image of brand with the help of its brand name or logo on the label. Now, brand image is the perception of the brand in the minds of customers and others. So, अभी ये जो हम टाटा टी या टाटा कॉफ़ी का एग्जाम्पल देखते हैं, so क्या होता है, उस ब्रांड का नाम देख के कस्टमर के माइंड में क्या आएगा कि भाई ये ब्रांड बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही होगा. ठीक है, सो एक ब्रांड इमेज क्रिएट करता है अगर तुमने अच्छे से लेबलिंग किया है तो. सो ब्रांड इमेज इज द परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड अदर्स. ठीक है, व्हाट इज परसेप्शन? प्रोडक्ट को देख के तुम कुछ चीज़ें दिमाग में सोच लोगे. जैसे हम कहे टाटा ग्रुप है, वो टाटा टी बना रहा है, सिर्फ कॉफ़ी अभी उसने नया नया शुरू किया है, हम ऐसा कहें. सो टी तो अभी से मिल ही रही थी काफ़ी सालों से, उसकी इमेज तो अच्छी ही है मार्केट में, तो कस्टमर देखेगा कि अरे टाटा कॉफ़ी भी आया हुआ है, सो ये भी अच्छा ही होगा. वो परसेप्शन आ गया कस्टमर के माइंड में. सो now based on the attractive display of brand name or logo, special features of the product etc, labeling can help to create distinct image of the brand. ठीक है, अभी जैसे हम कहे कि लॉरियल ब्रांड है, ठीक है, अभी वो लॉरियल के जो प्रोडक्ट्स है, अभी उसको तुम, उसका शैम्पू है या कंडीशनर है वगैरह, तुम देखोगे तो बहुत अच्छे से पैकिंग किया हुआ होता है, बहुत अच्छे से लेबलिंग है उसके ऊपर, अच्छे से नाम लिखा होता है और कस्टमर को देख के ही एकदम अट्रैक्टिव लगता है. ठीक है, सो क्या होता है, वो जो लेबलिंग किया हुआ है बहुत अच्छे से, वो ब्रांड की इमेज को, रेपुटेशन को बढ़ाता है. तो ये बात हो गई ब्रांड इमेज की. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रांड प्रमोशन. ब्रांड प्रमोशन, ठीक है, लेबलिंग हेल्प्स टू प्रमोट द प्रोडक्ट. अच्छे से लेबलिंग किया है, प्रमोशन का काम भी करेगा प्रोडक्ट के लिए. जैसे हमने अभी लॉरियल का ही एग्जांपल लिया या डव का एग्जांपल लेते हैं या कोई भी. सो बहुत अच्छे से लेबलिंग किया हुआ है, अच्छी सी बॉटल है मस्त शैम्पू की, या उसके ऊपर एकदम अच्छे से लेबलिंग किया हुआ है, बहुत अच्छा नाम लिखा हुआ है, एंड कस्टमर तो एकदम देख के ही अट्रैक्ट हो जाएगा. सो क्या हो रहा है, ब्रांड प्रमोशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टाइप यूज्ड फॉर लेटरिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ग्राफिक्स एक्सेट्रा. Labeling can help to promote the brand. Attractive labeling on the products or packages catches the attention of the buyer. Now next is statutory requirement. कुछ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है रिलेटेड टू लेबलिंग. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट आपको मेंशन करनी होगी उसके ऊपर. ज़रूरी है नहीं कि तो फिर मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम में आ सकता है. ठीक है, जैसे हम कहें कि काफ़ी सारी मेडिसिन्स होती है, सो उस मेडिसिन से रिलेटेड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि जैसे इस मेडिसिन को आपको फ्रिज में ही स्टोर करना होगा, बाहर नहीं रख सकते, या मेडिसिन्स पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है, एडल्ट्स के लिए है वगैरह वगैरह. ठीक है, सो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है. So now it helps to fulfill statutory requirements such as statutory warning, expiry date, etc. For instance, on cigarette packs, it is statutory to mention cigarette smoking is injurious to health. ठीक है, ये लिखा होता है मैन्युफैक्चरर ने और लिखना ज़रूरी है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. अभी लेबलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का क्या कनेक्शन है, तो देखो, वाइल ट्रांसपोर्टेशन, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं वो लोग लेबलिंग को पढ़ के
उनको हेल्प मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। उनको पता चलेगा कि भाई ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट है या फ्रेजाइल प्रोडक्ट है जो जल्दी से टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। सो इट इनेबल्स द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी टू नो द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. Accordingly, precautions are taken while loading or unloading. For instance, fragile products like glass need to be handled with care. ठीक है, ग्लास प्रोडक्ट्स है, या फिर हम कहें कि हम मोबाइल फ़ोन का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, या टेलीविज़न है, ठीक है। टीवी हम किसी कस्टमर ने बाय किया है तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के समय उसको कितना अच्छे से हैंडल किया जाता है कि वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। सो वो लेबलिंग उसमें हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज परचेज डिसीजन. परचेज डिसीजन, अभी परचेज कौन करने वाला है? कस्टमर करेगा, ठीक है। सो परचेज डिसीजन लेने में हेल्प करता है लेबलिंग. कैसे हेल्प करेगा? लेबलिंग पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सो वो पढ़ के कस्टमर डिसाइड करेगा उसने प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। बहुत सारे, मान लो फूड प्रोडक्ट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और कस्टमर को ऐसे लगता है कि नहीं, ये इंग्रेडिएंट मुझे नहीं चाहिए था, मुझे नहीं खरीदना है, ठीक है। सो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, और कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट चाहिए था तो वो खरीद लेगा, ठीक है। सो लेबलिंग हेल्प करेगा प्रोडक्ट खरीदने में कस्टमर को. नाउ इट फैसिलिटेट्स परचेज डिसीजन. फॉर इंस्टेंस, अ बायर मे लुक फॉर द कंटेंट्स, date of manufacture, date of expiry, etc. and accordingly decide to buy the purchase the product. ठीक है, जैसे हम कहें कि कोई क्रीम है, फेस क्रीम है, तो उस पर लिखा होगा कि ये ड्राई स्किन के लिए है या ये ऑयली स्किन के लिए है, तो कस्टमर पढ़ेगा कि यार ये मेरे काम का है या ये मेरे काम का नहीं है. सो पढ़ के वो डिसीजन ले सकता है ना कस्टमर कि ड्राई स्किन के लिए है, हाँ तो चलो हमारे लिए काम किए तो ले लो. सो क्या होगा? लेबलिंग हेल्प करेगा परचेज डिसीजन में. नेक्स्ट इज यूज ऑफ द प्रोडक्ट. यूज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसमें लेबलिंग हेल्प करेगा. लेबलिंग में काफ़ी सारे प्रोडक्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है. मेडिसिन्स के लिए भी हो सकता है या काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है. मेडिसिन्स में लिखा होता है कितना डोसेज लेना चाहिए या फिर उसको कैसे स्टोर करना चाहिए. या गारमेंट्स के केस में लिखा होता है, कपड़े जब हम खरीदते हैं कि भाई आप इसको मशीन वॉश नहीं कर सकते, ठीक है. वैसे इंस्ट्रक्शंस उस पर लिखे होते हैं. सो यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट बताएगा वो. Now labeling also facilitates proper use of the product. For instance, in case of medicines, details such as dosage is indicated and accordingly the consumer or patient takes medicine. In case of certain clothes, washing and ironing instructions are stated on the labels which help the user to follow the same. ठीक है. And now next is custom clearance. कस्टम क्लियरेंस, अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो हमें ध्यान में रखना होगा कि हम लेबलिंग ऐसे करें कि हमारे कस्टम क्लियरेंस के लिए वो इजी हो जाए. जिस तरीके से इंपोर्टिंग कंट्री ने डिमांड किया है वैसे लेबलिंग करना है. सो डेवलप्ड कंट्रीज इंसिस्ट ऑन सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ऑन लेबल्स ऑन पैकेजेस और प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. फॉर इंस्टेंस, the European Union insists on label to indicate the amount of pesticides and insecticides used for horticulture products. The custom may conduct a check based on the contents on the label and accordingly may allow custom clearance. ठीक है. हमारा जो गुड्स है वो पहले तो कस्टम में जाएगा क्लियर होने के लिए. सो वो लोग चेक करेंगे कि जहाँ पे तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री ने डिमांड किया था उस तरीके से लेबलिंग हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो हमारा एक्सपोर्ट वहीं पे अटक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है. सो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी लेबलिंग के बारे में, प्रोडक्ट लेबलिंग. नाउ नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मार्किंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स.
ठीक है, मार्किंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो मिलेंगे वहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।